1000 साल पहले घड़ी नहीं थी, तब आप बताओ समय कैसे देखते थे? बोलो। जब घड़ी नहीं थी तब समय कैसे देखा जाता था, आप बताओ। हाँ, अच्छा, सूर्य जिस दिन नहीं आए, बादल था, तो कैसे देखते थे? रात्रि को तारा और चांद से समय देखते थे, पर जिस दिन बादल था, बारिश का महीना, तो चांद तारे कुछ भी नहीं दिखते थे। दिन में सूरज नहीं आते, रात को चांद तारा नहीं दिखता, तो समय कैसे देखते थे? था ना कठिन, लेकिन उसको भी हमारे ऋषियों ने आसान बनाया था। हमारे यहां जो शिवजी के मंदिर में जलधार थी, वो जलधार एक प्रकार की घड़ी थी। एक मटके में उतना ही पानी भरा जाता था और उतना ही छेद किया जाता था, और एक गणित निकाली जाती थी कि इसका इतना पानी इतने समय में खर्च होगा, तो समझ लिया जाता था इतना बच गया। और ये हर घर में, हर मंदिर में जलधार थी, मतलब ये गणना थी। मटका कोई ऐसा मटका नहीं, कोई भी मटका ला के रख दिया, नहीं। आजकल आपके वॉशरूम में एक बाल्टी होती है, उसमें भी अंदर ना गिनती लिखी होती है, इतनी ऊंचाई में इतना पानी आएगा, उसमें लीटर लिखा रहता है। उतना पानी भरो तो उतना लीटर हो गया, पूरी भर दो तो 15 लीटर, थोड़ा कम भरो तो 12 लीटर, थोड़ा कम भरो तो उसमें लिखा रहता है इतना पानी है, मतलब वो बता देगा कि 8 लीटर पानी है। हाँ या ना? उसी तरह घड़ों में भी एक गणना गिनती थी कि इस घड़े में इतना पानी आएगा, और उस हिसाब से उसका छेद किया जाता था। उतना पानी टपकेगा तो वो पानी कितने समय पे खर्च होगा, वो पानी को देखकर घड़े का भरा और खाली देखना वो बता देता था कि इतना टाइम हो गया। जब बादल होते थे, जब सूर्य का प्रकाश था, तब तो सूर्य के प्रकाश से निश्चित हो जाता था कि भाई समय इतना हो गया। पर अक्सर आपने देखा होगा शंकर जी पर जलधार चढ़ाने का सीजन कब आता, कब चढ़ाया जाता? उत्तर दो जोर से। सावन में। और अक्सर सावन में ही ना तो सूर्य निकलता है, ना रात्रि को चांद निकलता है। और शंकर जी पर जल कब चढ़ाया, धार कब लगाई? क्योंकि सावन के महीने में वो दिन में भी कैसे सूर्य के बिना पता लगेगा, और रात्रि को भी कैसे चंद्रमा के बिना पता लगेगा, इसलिए उसे जल, वो एक प्रकार की घड़ी थी, उस जमाने का टैलेंट था। आजकल वो विद्याएं लुप्त हो गई। तुम कहते हो कि अरे पंडित तो पागल हैं, शंकर जी पे पानी बहा रहे हैं। अरे पानी नहीं बहा रहे हैं, वो एक विज्ञान था उस दौर का, उसे तुम समझ ना पाए तो हम क्या करें? हमारा सनातन धर्म पूरा साइंटिफिक है, सबके पीछे का एक कारण है। यदि कार्य है तो कारण है। हमारे यहां कोणार्क मंदिर है, भारत में सूर्य मंदिर बोलते हैं, जो कि उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी के पास, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी, लगभग कुछ कम ज्यादा हो तो आप जानो। वहां पर एक मंदिर है, जिस मंदिर में एक चक्र है, उस पर प्रकाश आज भी, वो 1400 साल पुराना है, आज भी। अभी नया जो 10 का नोट आया उस पर उसकी फोटो है, वो आज भी सही टाइम बताता है मंदिर। उस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहां का जो गाइड है वो बताते हैं कि देखो इसका प्रकाश यहां है, मतलब इतना बज गया। पहले के लोग छाया देख के बता दे। हमारी दादी, पेड़ लगा था घरों में, तो उसकी छाया यहां पर पड़ रही है तो 4 बज गया, वहां पर पड़ रही है तो 5 बज गया, वहां पर पड़ रही है तो सूर्यास्त होने की स्थिति है, वहां पर पड़ गई तो 12 बज गया। पेड़ की छांव, आपकी जो परछाई है ना, वो 12 बजे अलग होगी, 4 बजे अलग होगी, और सवेरे 9 बजे अलग होगी। हाँ या ना? अब आपको जानकारी है तो आपकी परछाई ही बिल्कुल परफेक्ट समय बता देगी कितना बज गया है। उसी से घड़ी बनी है, उसी से सही टाइम नापा गया है। पता है आपको भाई, घड़ी में अभी 2:45 बज रहा है, ये घड़ी को भी 2:45 किसने बताया कि अभी 2:45 बज रहा है?
ये भी इसी गणना ने बताया, भारतीय गणना ने बताई है। नासा को किसने बताया किस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा? भारतीय विधान ने बताया है दुनिया को किस तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर। जब सैटेलाइट नहीं थी तब भी हम जानते थे, भारत का जानता था कि इस तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ेगा और सूर्य ग्रहण पड़ेगा और इतने बजकर इतने मिनट में पड़ेगा। मतलब चांद और तारों की गणना और गणित, उनकी गति को जानने का काम भारत के वैज्ञानिकों ने, जिनका नाम ऋषि था, उन ऋषि मुनियों ने किया है। पर तुम अपने भारतीय इतिहास को समझ ना पाए, तुम अपने भारत के विज्ञान को समझ ना पाए और तुम पीछे चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए। इसलिए हमें ना विदेशी पढ़ाइयों में बहुत इंटरेस्ट नहीं है। हम विदेशी पढ़ाई को दो कौड़ी का मानते हैं। जो लोग कहते हैं ना जी हम लंदन से पढ़ के आए हैं, तुम दो हो गए लंदन वाले और हमारे सामने दो कौड़ी के हो। हमारे सामने तो वो पढ़ा लिखा है जो भारतीय पढ़ाई को पढ़ता है, जो भारतीयता को पढ़ा है वो पढ़ा है। वरना तुम लंदन जापान में क्या पढ़ के आए? दुनिया की पढ़ाई दुनिया भारत में पढ़ने आती थी, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं थी। लंदन हमें क्या पढ़ाएगा? आज भगवत गीता दुनिया पढ़ रही है, तुम हमें कौन सा ज्ञान दोगे? दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान भारत के पास था, है और रहेगा। हमारे यहां ज्ञान की कमी नहीं थी साहब, थी क्या? भगवान राम, भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया, क्या उस ज्ञान से श्रेष्ठ धरती पे किसी के पास ज्ञान हो तो नाम बता दो। इस संसार में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक भगवत गीता है, जो भारत में कम विदेशों में ज्यादा पढ़ी जाती है उनकी भाषा में। भगवत गीता का हर भाषा में ट्रांसलेट है, हर भाषा की व्याख्या है, हर भाषा में ट्रांसलेट किया गया उसे, जो जिस भाषा को समझता है भैया लो, केवल भगवत गीता। और दूसरे नंबर पर है रामचरितमानस। दुनिया में किसी की पुस्तक इतनी नहीं पढ़ी जाती और सुनी जाती। भगवत गीता, उससे बड़ा ज्ञान किसके पास होगा? दुनिया में किसी मजहब, पंथ, किसी संप्रदाय में भगवत गीता से श्रेष्ठ ज्ञान किसी के पास होए तो बताएं। आप दुनिया की पुस्तकें ले आओ सब और पढ़ के फिर भगवत गीता से मिला लो, रामचरितमानस से मिला लो और हमारे वेदों से, हमारे दर्शन से मिला लो। हमारी जो फिलॉसफी है उससे श्रेष्ठ किसी की हो तो बताओ। आप तो पता नहीं क्यों भिखमंगे बन गए, हमारे पास तो ज्ञान का अंबार था, भंडार था। हमारे यहां तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गिल्ली डंडा खेलने वाले बच्चे को सम्राट बना के बिठाया। हाँ या ना? कितनी श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली थी हमारे भारत में। भगवान राम इस धरती पर कब आए? आज से लगभग 8 लाख वर्ष पहले। उस समय गुरुकुल था, तब ना राम जी पढ़ने के लिए वशिष्ठ जी के यहां गए। मतलब गुरुकुल की पढ़ाई, शिक्षा प्रणाली, तब हमारे यहां शिक्षा की बातें 8 लाख साल पुरानी मिलती हैं।